हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम ए टू जेड सक्सेस। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हिंदी संपूर्ण व्याकरण के पिछले वीडियो जो हमने बनाए हैं वो भी आप लोग देख सको और हिंदी व्याकरण की संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके, जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत सारा इससे आपको लाभ मिलने वाला है दोस्तों। तो आपके जो जो भी प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट में भी लिखिएगा, जिससे कि मैं उन पर भी आपको रिप्लाई कर सकूं। अगर दोस्तों आप और भी इससे एडवांस में चाहते हैं हिंदी सीखना, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, ये एडवांस लेवल का ही लेकर के मैं चल रहा हूँ एम कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के बारे में, व्याकरण के बारे में जो बहुत डीपली गहराई से होती है हिंदी व्याकरण की, उसमें लेकर के चल रहा हूँ, जिससे कि आपको ढेर सारी जानकारी मिले और आप लोग उसका अपने एग्ज़ाम में, अपनी परीक्षाओं में लाभ उठा सकें। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण का ये पार्ट 4 है, भाग 4 है दोस्तों। पिछले 3 वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ हिंदी व्याकरण के बारे में आपको बताया है, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है और बहुत सारी कुछ जानकारियाँ दी हैं। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पे उनका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आगे चलते हैं। तो आज शब्द रूपांतरण के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा। तो परिभाषा क्या है कि विकारी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में विकार उत्पन्न करने वाले कारकों को विकारक कहते हैं। लिंग, वचन और कारक काल तथा वाच्य से शब्दों के रूप में परिवर्तित होता है। लिंग किसे कहते हैं? लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोस्तों। और पुल्लिंग से पुरुष का बोध होता है और स्त्री से स्त्रीलिंग का बोध होता है। तो व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है। देखिए यहाँ पर भी बताया गया है। तो प्रकार क्या होते हैं? प्रकार में है, हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। ये देखिए दोस्तों, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग वो होता है जिसके द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे गोविंद, राम, अध्यापक, मेरा, काला, जाता। और देखिए दोस्तों, अगर इसी को जाता की जगह जाति हम लोग लगा देते तो जैसे कि सीता बाजार जाती है तो स्त्री का बोध हो रहा है। अगर राम बाजार जाता है तो इसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो यही हो गया आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग की के भी बारे में बताया गया है कि जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता, अध्यापिका, मेरी, काली और जाति। और जाति का मैंने उदाहरण भी आपको बता दिया कि जैसे सीता बाजार जाती है। तो इससे क्या हमें पता चलता है दोस्तों कि स्त्री बाजार जा रही है जिसका नाम सीता है। लिंग की पहचान कैसे करेंगे? लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होता है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं तो कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग, तो कुछ शब्द परंपरा के कारण पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान। तो पुल्लिंग शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे? नंबर 1 है प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं। पुरुष आदमी, लड़का, शेर, चीता, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, बैल, बंदर, पशु, खरगोश, गैंडा, मेढक, सांप, मच्छर, तोता, बाज, मोर, कबूतर, कौवा, उल्लू, खटमल, कछुआ आदि प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं कौन सी हैं? निम्न संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे पर्वतों के नाम हो गए, जैसे हिमालय, विंध्याचल, अरावली, कैलाश, आल्प्स आदि। महीनों के नाम जैसे
भारतीय महीनों तथा अंग्रेजी महीनों के नाम जैसे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, मार्च। दिन तथा वारों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, शनिवार। देशों के नाम जैसे भारत, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, इंडोनेशिया। अपवाद श्रीलंका स्त्रीलिंग। ग्रहों के नाम जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, राहु, केतु, अरुण, वरुण, यम। अपवाद पृथ्वी आदि। तो इसके आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे धातुओं के नाम हैं। धातुओं के नाम सोना, तांबा, पीतल, लोहा। अपवाद चांदी। वृक्षों के नाम जैसे नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल, अशोक। अपवाद इमली आदि। ठीक है। अनाजों के नाम। अनाजों के नाम में जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ। अपवाद ज्वार आदि। और द्रव्य पदार्थों के नाम जैसे तेल, घी, दूध। ठीक है। और इसके अलावा है आपका शरबत, मक्खन, पानी। अपवाद लस्सी, चाय। और यहाँ पे समय सूचक नाम कौन कौन से हैं? समय सूचक नाम में क्षण है, सेकंड है, मिनट है, घंटा है, दिन है, सप्ताह है, पक्ष है, माह और रात, साय, संध्या, दोपहर आदि। वर्णमाला के वर्ण जैसे कि स्वर तथा का से हा तक व्यंजन अपवाद हैं ई और ऋषि। तो अपवाद में कौन है? जैसे कि ई और बड़ी ई और ऋषि वाला री। समुद्रों के नाम हिंदी महासागर, प्रशांत महासागर। मूल्यवान पत्थर रत्नों के नाम जैसे हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती, माणिक के। अपवाद हैं मणि और लाल। शरीर के अंगों के नाम जैसे सिर, बाल, नाक, कान, दांत, गाल, हाथ, पैर, होंठ, मुंह। अपवाद हैं। ठीक है। अपवाद में गर्दन, जीभ, अंगुली आदि हैं। देवताओं के नाम जैसे इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आपा नंबर 6 पे है। आपा, आओ, आवा, आर, आ, अन, इये, ईरा, त्वा, दान, पन, या, खाना वाला आदि प्रत्यय युक्त शब्द। यथा जैसे कि बुढ़ापा, चुनाव, पहनावा, सुनार, न्याय, दर्शन, पूजनीय, चचेरा, देवत्व, फूलदान, बचपन, सौंदर्य, डाकखाना, दूध वाला। जा में है खा, जा, ना, त्रा के अंत वाले शब्द जैसे कि सुख, जलज, नयन, शस्त्र। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग में जैसे आइए देखते हैं, पहचान करते हैं। जैसे तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, मलयालम। लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, अरबी, फारसी। बोलियों के नाम जैसे ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी। नदियों के नाम जैसे गंगा, गोदावरी, ब्यास, ब्रह्मपुत्र। गंगा स्त्रीलिंग से संबंधित है, गोदावरी स्त्रीलिंग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। नक्षत्रों के नाम इसमें भी यही देखते हैं। जैसे रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र। ये सब स्त्रियों का बोध करवाते हैं, नाम से संबंधित हैं। स्त्रियों के नाम से ये लोग संबंधित हैं, ये वर्ड शब्द। देवियों के नाम जैसे दुर्गा, रमा, उमा। महिलाओं के नाम जैसे आशा, शबनम, रजिया, सीता, मीरा। ठीक है आदि। और इसमें है लताओं के नाम जैसे अमरबेल, मालती, तोरई आदि। आई, आइन, आनी, आवट, आहट, या, ई, ता, ती आदि प्रत्यय युक्त शब्द हैं। यथा छात्रा, मिठाई, ठकुराइन, नौकरानी, सजावट, घबराहट, गुड़िया, गरीबी, ताकत, मानवता, नीति आदि। लिंग परिवर्तन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कतिपय नियम। शब्दांत आ को आ में बड़े आ में बदलकर, जैसे छात्र से छात्रा, पूज्य से पूज्या, सुत से सुता। ठीक है। वृद्ध से वृद्धा, बहुदीय से बहुदिया, अनुज से अनुजा। ठीक है दोस्तों। शब्दांत आ को ई में बदलकर स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? जैसे देव से देवी, पुत्र से पुत्री, गोप से गोपी,
ब्राह्मण से ब्राह्मणी, मेढक से मेढकी, दास से दासी। शब्दांत बड़े आ को बड़ी ई में बदलकर, जैसे नाना से नानी, लड़का से लड़की, घोड़ा से घोड़ी, बेटा से बेटी, रस्सा से रस्सी, चाचा से चाची। शब्दांत बड़े आ को इया में बदलकर, जैसे बूढ़ा से बुढ़िया, चूहा से चूहिया, कुत्ता से कुतिया। ठीक है दोस्तों, इसमें ढेर सारे उदाहरण हैं, आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग इंटरेस्टेड रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है इसी तरह की, और ये आपको ना जीवन भर काम आने वाले शब्द हैं जो कि आप हमेशा ही शुद्ध हिंदी भाषा में इनका प्रयोग करेंगे। और इससे आपको ये भी लाभ होगा कि आपका एक तो स्पीच, कभी आप कहीं पे भाषण देने जाते हैं, कहीं पे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको लेक्चर देना होता है, तो उसमें आपके शब्द बहुत अच्छे निकलते हैं, और जिससे आगे वाला सामने बैठा हुआ व्यक्ति हो या आपके सामने भीड़ इकट्ठी हो, तो उन पे इसका जादुई अंदाज, काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है शब्दों का। तो शब्दों का महत्व आप लोग इसी बात से समझ चुके होंगे दोस्तों कि जितना मीठा हम बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आकर्षित शब्द होंगे, और उससे हमें जीवन में बहुत सारा लाभ मिलता है। तो शब्दांत, आइए आगे चलते हैं। शब्दांत प्रत्यय अक को इका में बदलकर, जैसे कि बालक का बालिका, लेखक का लेखिका, नायक का नायिका, पाठक का पाठिका, गायक का गायिका, विधायक का विधायिका। आनी प्रत्यय लगा के, जैसे देवर का देवरानी, चौधरी का चौधरानी आदि शब्द आप देख ही रहे हैं। नी प्रत्यय लगा कर, जैसे शेर का शेरनी, मोर का मोरनी। ठीक है। शब्दांत बड़ी ई के स्थान पर इनी लगाकर, जैसे तपस्वी का तपस्विनी, स्वामी का स्वामिनी। इन प्रत्यय लगाकर, जैसे माली का मालिन। ठीक है। और इसी तरह कुम्हार का कुम्हारिन, सुनार का सुनारिन। आइन प्रत्यय लगाकर, जैसे चौधरी का चौधराइन, ठाकुर का ठाकुराइन। ठीक है। मुंशी का मुंशियाइन। शब्दांत वान के स्थान पर वती लगाकर, जैसे गुणवान का गुणवती, पुत्रवान का पुत्रवती। शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर, जैसे श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती। शब्दांत ता के स्थान पर स्त्री लगाकर, जैसे कर्ता का कर्त्री, नेता का नेत्री, दाता का दात्री। शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर, जैसे खरगोश का मादा खरगोश। ठीक है। मादा लगाकर, जैसे खरगोश, खरगोश हो गया आपका ही पुरुष जाति बोधक हो गया, और मादा खरगोश मतलब हो गया आपका स्त्री बोधक, यानी कि जो मम्मी बनती है। भेड़िया का मादा भेड़िया, भालू का मादा भालू। भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द, जैसे कवि का कवयित्री, वर का वधू, विद्वान का विदुषी, वीर का वीरांगना, मर्द का औरत, साधु का साध्वी। तो बहुत सारे शब्द हैं, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। यहाँ पे विशेष दिया गया, जैसे तारा, देवता, व्यक्ति आदि सब संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं, किंतु हिंदी में पुल्लिंग होते हैं। इसलिए यहाँ पे कुछ बारीकियाँ भी हैं जो हमको देखते चलना है दोस्तों। आत्मा, बूंद, देह, बाहु आदि सब संस्कृत में पुल्लिंग हैं, किंतु हिंदी में स्त्रीलिंग है, ये भी हमें याद रखना है। संस्कृत में इमा प्रत्यांतक शब्द यथा महिमा, गरिमा, लघिमा, सीमा आदि पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। किंतु हिंदी में ये तत्सम शब्द होते हुए भी स्त्रीलिंग हैं। छोटा प्रत्यांतक जय, विजय, पराजय संस्कृत में पुल्लिंग होते हैं, किंतु हिंदी में स्त्रीलिंग होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। कृत और तद्धित प्रत्ययों से बने विशेषण या कर्तवाच्य शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द के साथ यथावत ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आकर्षक, दृश्य या घटना।
देदीप्यमान प्रकाश या ज्योति, परिचित पुरुष या महिला, धार्मिक संगठन या संस्था, धर्मज, पुरुष या नारी। सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्न पदवाची शब्द में भी लिंग परिवर्तन नहीं होता, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल। इनके जो होते हैं स्त्री और पुरुष पुल्लिंग समान होते हैं, इनमें कोई भी लिंग परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों इनको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वचन क्या होता है? सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है, किन व्याकरण वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है। वो जिनके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे एक वचन, वचन दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। एक वचन एक व्यक्ति का बोध होता है, बहुवचन में बहुत सारे व्यक्तियों का बोध होता है, बहुत सारी वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है। एक वचन विकारी पद के लिए जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे भरत, लड़का मेरा काला। ठीक है। सोना, चांदी। बहुवचन विकारी शब्द पद के जिस रूप में किसी की एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के मेरे काले जाते। ठीक है। और यहाँ पे और भी उदाहरण दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग उनको देख लीजिएगा। वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन क्या होता है? हिंदी व्याकरणानुसार एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने हेतु कतिपय नियमों का उपयोग किया जाता है, जैसे शब्दांत आ को ए में बदलकर, जैसे कमरा कमरे। ठीक है, बहुवचन बन गया। लड़का का लड़के, बस्ता का बस्ते। ठीक है। शब्दांत आ को ए में बदलकर, जैसे पुस्तक पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें। ठीक है। दाल दालें, दाल एक दाल को कहते हैं, दालें बहुत सारी दालें, जैसे राह राहें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा हो हिंदी व्याकरण में तो ज़रूर आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो को देखते जाइए। अगर आपको हिंदी में एक बार रुचि आ गई, आपका इंटरेस्ट आ गया, तो दोस्तों हिंदी से सरल भाषा कोई है नहीं। और आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश उतनी आसान भाषा है जितनी कि हिंदी कठिन है। तो हिंदी कठिन इसलिए है कि इसमें मात्राएं ज़्यादा हैं, इसमें शब्द ज़्यादा हैं। और इंग्लिश में सरल क्यों है कि उसमें आपको मीनिंग्स भी जल्दी से याद हो जाती हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कठिन शब्द होते हैं जो कि हमारे समझ से परे होते हैं। तो इसीलिए हमें हिंदी व्याकरण का गहनता से अध्ययन करना है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों चलते हैं आगे। शब्दांत में आए आ के साथ ए जोड़कर, जैसे कि बाला का बालाएं बहुवचन हो गया, कविता का कविताएं। ठीक है। कथा कथाएं। ठीक है। बड़ी वाले शब्दों के अंत में इया लगाकर, जैसे दवाई का दवाइयाँ, लड़की का लड़कियाँ। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर, जैसे चिड़िया का चिड़ियाँ। ठीक है। डिबिया का डिबियाँ। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए उ बड़े ऊ के साथ ए लगाकर, जैसे वधु का वधुएं। ठीक है। वस्तु का वस्तुएं। छोटी बड़ी स्वरांत वाले शब्द के साथ यों लगाकर तथा ई की मात्रा को ई में बदलकर, जैसे जाति का जातियों, रोटी का रोटियों, अधिकारी का अधिकारियों। ठीक है। नदी का नदियों। इनके उदाहरण हैं कुछ। एक वचन शब्द के साथ जनगण, वर्ग, वृद्ध, हर, मंडल, परिषद आदि लगाकर, जैसे गुरु का गुरुजन, अध्यापक का अध्यापकगण। विशेष संबोधन शब्दों में ओ न लगाकर ओ की मात्रा ही लगानी चाहिए, यथा भाइयों, बहनों, मित्रों, बच्चों, साथियों। ठीक है। पारिवारिक संबंधों के वाचक आकारांत देशज शब्द के बहुवचन में प्रायः यथावत ही रहते हैं, जैसे चाचा न कि चाचे, माता, दादा, बाबा, किंतु भांजा व भतीजा व साला से भांजे, भतीजे और साले शब्द बनते हैं। विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, जैसे कि बालक, फूल, अतिथि, हाथी, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, डाकू, उल्लू, लड्डू, रेडियो, फोटो, मोर, शेर, पति आदि शब्द हैं। ठीक है।
विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाने चाहिए, जैसे स्कूल से स्कूलें, ना कि स्कूल्स। कागज़ से कागज़ों, ना कि कागजात। भगवान के लिए या निकटता सूचित करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है, जैसे हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है। निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता, वर्षा, ठीक है, हवा, आग। इनको हम बहुवचन में ऐसे नहीं बोलेंगे कि जनता का जनतें, वर्षा का वर्षें, ठीक है, हवा का हवाएं। हवाएं बोलते हैं दोस्तों, हवाएं चल रही हैं, लेकिन तेजी के अर्थ में इसका होता है, ना कि इसका बहुवचन में अर्थ होता है। आग, ठीक है। कारक परिभाषा। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, किंतु व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है। जब किसी संज्ञा सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। विभक्ति। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं है। प्रकार। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, जैसे एक कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, करण कारक हो गया, ठीक है, चौथा संप्रदान कारक हो गया, पांचवा अपादान कारक हो गया, छठवां संबंध कारक हो गया, सातवां अधिकरण कारक हो गया, आठवां संबोधन कारक हो गया, ठीक है। कर्ता कारक। ने संज्ञा सर्वनाम का वो रूप जो क्रिया कार्य के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रिया होने पर होता है, अतः वर्तमान काल, भविष्यत काल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, गुंजन हंसती है, वर्षा गाना गाती है, आलोक ने पत्र लिखा, ठीक है। कर्म कारक को वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, ठीक है, याद रखिएगा, इसका विभक्ति चिन्ह है को। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ दोबारा से, ये देखिए, कर्ता ने, ठीक है, कर्म को करण से, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। तो कर्म कारक सब सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति लगती है, निर्जीव कर्म कारक के साथ नहीं। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है, नंदू दूध पीता है। करण कारक से वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। चौथा संप्रदान कारक के लिए को के वास्ते, जैसे संप्रदान शब्द का अर्थ है देना, वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है, ठीक है, किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो तो वहाँ को विभक्ति की भी प्रयुक्त होती है। जैसे आलोक माँ के लिए दवाई लाया, मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी आदि। अतः द्वितीय वाक्य में कविता संप्रदान कारक होगा क्योंकि दी क्रिया द्विकर्मी है। तीसरा भिखारी को भीख दो, यहाँ को शब्द के लिए के अर्थ में आया है। अपादान कारक से पृथक अलग होने के लिए, अपादान मतलब अलग होना किसी चीज़ से। आइए इसका भी देख लेते हैं। वाक्यों में जब किसी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने के भाव का बोध होता है, जिससे अलग हो या जिससे तुलना की जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति भी से है, किंतु यहाँ से पृथक या अलग का बोध कराता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, कविता सविता से अच्छा गाती है। संबंध कारक का की के रा री रे ना ने नी। जब वाक्य में किसी संज्ञा सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा सर्वनाम से संबंध हो, जिससे संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विपरीत चिन्ह का के की रा रे ना ने नी आदि हैं। यथा अजय की पुस्तक गुम हो गई,
तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है आदि इसके उदाहरण हैं। अधिकरण कारक में, पर, पे वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्त चिन्ह में, पे, पर हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मेज पर पुस्तक पड़ी है आदि इसके उदाहरण हैं। संबोधन कारक हे, हो, अरे वाक्य में जब किसी संज्ञा और सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है अर्थात जिसे संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन का चिन्ह भी आप लोग जानते हैं दोस्तों, ऐसे होता है ना। इसके नीचे बिंदी हो गई यहाँ पे, ठीक है। और जैसे हे प्रभु रक्षा करो आदि इसके उदाहरण हो गए। काल क्या होते हैं? व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इसी को अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। तो जो भूतकाल किसे कहते हैं? जो समय बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल जो काल चल रहा है जिसमें हम काम कर रहे हैं इसको वर्तमान काल कहते हैं। भविष्य काल जो भविष्य में होगा यानी आने वाले समय में होगा उसको हम भविष्य काल कहते हैं। तो इसके भी कुछ उदाहरण हैं। आप लोग भूतकाल के 6 उपभेद किए जाते हैं, ठीक है। तो 6 उपभेद कौन कौन से हैं? जैसे सामान्य भूत, जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति समान रूप से बीते हुए समय में होती है किंतु इससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक, वहाँ सामान्य भूत होता है। जैसे कुसुम घर गई, अविनाश ने गाना गाया, अकबर ने पुस्तक पढ़ी। आसन्न भूत, क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है वहाँ आसन्न भूत होता है। जैसे अतः सामान्य भूत के क्रिया रूप के साथ है के योग से आसन्न भूत का रूप बन जाता है। जैसे कुसुम घर गई है, अविनाश ने गाना गाया है। पूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया था। अतः सामान्य भूत क्रिया के साथ था, थी, थे लगने से काल पूर्ण भूत बन जाता है किंतु थी के पूर्व ई ही रहती है, ई नहीं। अपूर्व भूत, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा अर्थात निरंतर चल रहा था तथा उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि आते हैं। जैसे हेमंत पुस्तक पढ़ता था, वर्षा गाना गा रही थी। संदिग्ध भूत, क्रिया के जिस भूतकालिक रूप से उसके कार्य व्यापार होने के विषय में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे अनवर गया होगा, ठीक है। हेतु मद भूतकाल, ठीक है। हेतु मद भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अविलंबित हो, वहाँ हेतु मद भूत होता है। जैसे यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, ठीक है। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी 5 भेद माने जाते हैं। जैसे सामान्य वर्तमान, जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। जैसे अंकित पुस्तक पढ़ता है, गरिमा गाना गाती है। अपूर्ण वर्तमान, जब क्रिया के व्यापार के पूर्ण होने अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है तो वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। जैसे प्रशांत खेल रहा है, ठीक है। सरोज गीत गा रही है। संदिग्ध वर्तमान, जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होंगे का भी प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे अभय खेत में काम करता होगा, राम पत्र लिखता होगा। संभाव्य वर्तमान, जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे शायद आज पिताजी आए हों। अज्ञात वर्तमान, क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाला रूप अज्ञात वर्तमान काल कहलाता है। जैसे राधा तू नाच,
आप भी पढ़िए। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में भविष्य में होना पाया जाता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद किए जाते हैं। ठीक है। सामान्य भविष्यत क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का बोध उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया धातु के अंत में एगा, एगी, एंगे आदि शब्द लगते हैं। यथा लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी। ठीक है। संभाव्य भविष्यत क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ए, ऐ, ओ, ऊ का योग होता है। यथा जैसे कदाचित, आज भूपेंद्र आए, वे शायद जयपुर जाएं। आज्ञार्थ भविष्यत किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को अज्ञात भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ येगा लगता है, जैसे आप वहाँ अवश्य जाइएगा। वाच्य वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप कर्ता कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है इसका बोध कराने वाले कारकों को वाच्य कहते हैं। प्रकार वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है तो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे लड़का दूध पीता है, लड़कियां दूध पीती हैं। ठीक है। तो विशेष आदरार्थ आपके लिए क्रिया सदैव बहुवचन में होती है, जैसे आप जा रहे हैं। कर्मवाच्य जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का ही होता है, इसमें कर्म की प्रधानता रहती है। जैसे राम ने चाय पी, सीता ने दूध पिया। उपयुक्त प्रथम वाक्य में क्रिया पी स्त्री लिंग एकवचन है। जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म चाय स्त्रीलिंग एकवचन के अनुसार आई है। द्वितीय वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पिया पुल्लिंग एकवचन में है। जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म दूध पुल्लिंग एकवचन के अनुसार है। कर्मवाच्य की 2 स्थितियाँ होती हैं, कर्ता युक्त कर्मवाच्य, कर्ता रहित कर्मवाच्य। ठीक है। कर्ता युक्त कर्मवाच्य दोस्तों जब वाक्य में कर्ता विद्यमान हो तो वो तिर्यक कारक की स्थिति में होगा अर्थात कर्ता कारक चिन्ह विभक्ति युक्त होगा तथा ऐसी स्थिति में क्रिया बीते समय की भूतकालिक होगी। जैसे नरेंद्र ने मिठाई खाई, रोजी ने दूध पिया। कर्ता रहित कर्मवाच्य की स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त कर्म ही प्रत्यक्ष कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में क्रिया संयुक्त होती है। जैसे एक ओर अध्ययन हो रहा है तो दूसरी ओर मैच चल रहा था। जबकि क्रिया की पूर्णता की स्थिति में क्रियापद के गठन में आ, ई, ए मुख्य धातु में न जुड़कर उसके तुरंत बाद में प्रयुक्त सहायक धातु में जुड़ते हैं। जैसे अनथेनी की घड़ी चुरा ली गई, चोर पकड़ लिए गए। इसके उदाहरण है। भाववाच्य जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है न कर्म के अनुसार बल्कि असमर्थता के भाव के साथ वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे आँखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है। भाववाच्य की एक अन्य स्थिति यह भी है कि यदि क्रिया सकर्मक हो तथा कर्ता और कर्म दोनों तिर्यक विभक्ति चिन्ह युक्त हों तो क्रिया सदैव पुल्लिंग अन्य पुरुष एकवचन भूतकाल की होगी। जैसे राम ने रावण को मारा, लड़कियों ने लड़के को पीटा। ठीक है। वाच्य परिवर्तन क्रिया कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। वाच्य परिवर्तन कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है जबकि कर्मवाच्य में कर्म की। अतः किसी वाक्य को कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय वाक्य में कर्ता को प्रधानता न देकर उसे गौण बना दिया जाता है तथा कर्म को प्रधानता दी जाती है। ठीक है। जैसे राम पत्र लिखेगा। ठीक है। कर्मवाच्य से कर्मवाच्य रूप बनेगा, राम द्वारा पत्र लिखा जाएगा। अन्य उदाहरण ये देख लेते हैं दोस्तों। कर्तवाच्य कर्मवाच्य के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कलाकार मूर्ति गढ़ता है। ठीक है। दूसरा है कर्मवाच्य में कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। वो पत्र लिखता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। प्रशांत ने पुस्तक पढ़ी, प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। दादी कहानी सुनाएगी, दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। ठीक है।
तो इस तरह के कुछ वाक्य हैं दोस्तों, इनको आप लोग देख लीजिएगा। कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, जबकि भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया न कर्ता के अनुकूल होती है न कर्म के अनुसार, बल्कि वो असमर्थता के भाव के अनुसार होती है। अतः कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से लगाया जाता है। यह कर्ता का उल्लेख ही नहीं होता, किंतु कर्ता के उल्लेख न होने की स्थिति तब होती है जब मूल कर्ता समान लोग हों। साथ ही मुख्य क्रिया के पूर्ण कृदंती क्रिया कर्मों के बाद संयोगी क्रिया जा लगती है। मैं अब चल नहीं पाता, मुझसे अब चला नहीं जाता। ठीक है। उसके उदाहरण, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, गर्मियों में खूब नहाया जाता है। वे गा नहीं सकते, उनसे गाया नहीं जा सकता। कर्मवाच्य भाववाच्य से कर्तवाच्य बनाना। कर्तवाच्य में कर्तक प्रधानता होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की, अतः कर्मवाच्य से कर्तवाच्य बनाते समय पुनः कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त कर देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, वह पत्र लिखेगा। बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, बच्चों ने चित्र बनाए। गधे द्वारा बोझा ढोया गया, गधे ने बोझा ढोया। दोस्तों यहाँ पे एंड में आता है आपका अभ्यास प्रश्न। इसमें से ढेर सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में ज़रूर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। तो निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द हैं, देख लीजिए। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, का हिंदी, खा दही, गा पूर्णिमा, घा चांदी। तो आप लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में ऊपर विस्तार से पढ़े हैं, उसी में से प्रश्न है। और आप लोग यहाँ से पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका अभ्यास ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपकी हिंदी में पकड़ मजबूत बनेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।